हम बात करते हैं कुछ ऐसे एटम भी होती हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नियॉन। नियॉन की अगर मैं बात करूँ, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 10 Kl। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके 2, एल शेल में कितने आएंगे 8। तो ये एटम जो है इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है। तो इस एटम की अगर आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है तो ये एटम क्या है, स्टेबल है। अब अगर ये एटम स्टेबल है तो ये अकेला एग्जिस्ट करेगा नियॉन एटम। नियॉन एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बनाने वाला। तो एटम क्या है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का, विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे ये एटम, ये जो नियॉन एटम है ये अकेला एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, मतलब ये अकेला एग्जिस्ट करेगा, ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। और मैं एक एग्जांपल तुम्हें बता रहा था किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की मैंने एग्जांपल बताई, उसमें क्या था, 2 एटॉमिक नंबर 8 के में तुमने 2 भर दिए, तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, तो 6 तुमने भर दिए। इस आइटम को अगर तुम चेक करोगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए थे 8, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये एटम जो है ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड नहीं है। अगर कोई एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड नहीं होगी, वो एटम क्या होगा, अनस्टेबल। अब ये एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा। जैसे ये एटम ले लिया मैंने, ये ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 से ले लिए इसने, कितने हो गए इसके पास 8। अब ये एटम स्टेबल हो गया। अकेला जब था तब स्टेबल नहीं था, जब ये अकेला था तब ये स्टेबल नहीं था, पर जब ये मॉलिक्यूल बनाएगा, अब देखो ये स्टेबिलिटी अटेन कैसे करेगा। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, ऐसे ही इसके पास 6 हैं, 2 ये 2 4 2 6 है, 2 से ले लेगा, तो ये कितने हो गए 8। अब इस एटम ने भी स्टेबिलिटी को अटेन कर लिया और ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूल, बन गया O2। कितने एटम का बना, ये 2 एटम का बना हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है, पर इसका एटम जो है वो अनस्टेबल है। क्योंकि इसका एटम क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड नहीं है। अर्थ पे जितने भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुली फिल्ड होती है। जैसे मैं O2 मॉलिक्यूल ले लूँ, उसमें हर एक एटम का ऑक्टेट क्या कंप्लीट है, हर एक एटम का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हो, तो वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था एटम की, ये एटम जो है ये स्टेबल नहीं है। तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, एलिमेंट का, जो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जैसे ये मैं ऑक्सीजन एटम लूंगा तो ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं नियॉन एटम लूंगा वो अकेला एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो स्टेबल है। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की मैं अगर बात करूं, मॉलिक्यूल सिंपल सी बात है, तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, एटम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनता है। एटम एटम कंबाइन करके क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो एटम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अभी मैंने पढ़ाया तुम्हें, जैसे मैं ऑक्सीजन की ही एग्जांपल ले लूँ, या फ्लोरीन, ये मॉलिक्यूल है, F2 ये मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल क्या है। जैसे फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन एटम ले लेता हूं, Kl, 2 एटॉमिक नंबर 9, तो इसमें कितने भरोगे 7। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो देखो अब क्या करेगा, स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 2 2 4 2 6 7, ऐसे इसके पास भी कितने हैं 7 है। तो देखो अब क्या होगा, ये एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, मैं पहले वाली कहानी बता रहा हूँ, ये एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही ये एटम एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन 7, ये किसने ले लिया, अब इसके पास कितने हो गए 8, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे इसके पास 7 है, तो ये किससे ले लेगा, कितने हो गए 8, तो दोनों एटम का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। अब तुम मेरे को बताओ, ये जो मॉलिक्यूल बना F2, तो इसमें हर एक एटम का ऑक्टेट क्या कंप्लीट है। अगर तुम कोई भी मॉलिक्यूल लोगे उसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसलिए मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, सबस्टेंस का, विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो हमेशा अकेला रहता है। तो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, सबस्टेंस का। एटम किसका पार्टिकल है, एलिमेंट का। मॉलिक्यूल किसका पार्टिकल है, सबस्टेंस का। अभी देखो कैसे, जैसे हम वाटर एग्जांपल लेते हैं, वाटर की H2O मॉलिक्यूल अगर मैं ले लूँ, H2O मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ, उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो के शेल में कितने आएंगे 1 आएंगे। तो तुम्हें पता है हाइड्रोजन के पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है वो बना दो, ये आ गया।
एक और हाइड्रोजन ले लो, उसके पास भी कितना है, एक। ऑक्सीजन के पास तुम्हें पता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो देखो अब ये अपना ऑक्टेट डुप्लेट कैसे कंप्लीट कर, देखो हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट नहीं करना है, हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना है, उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। के शेल में एक है तो के शेल में तुम कितने भर सकते हो, मैक्सिमम 2। तो बताओ के शेल फुली फिल्ड कब होगी, जब उसके 8 होंगे, 2, जब उसके पास कितने होंगे, 2। तो मेरे को बताओ हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लेगा। अब हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड हो गई, हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो गया। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन एटम भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो दोनों एटम स्टेबल हो। ऑक्सीजन इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, और ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो ये मॉलिक्यूल बन गया वाटर, H2O मॉलिक्यूल बन गया। इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, इसमें हर एक एटम क्या स्टेबल है, इसमें हाइड्रोजन भी स्टेबल है, ऑक्सीजन भी स्टेबल है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा एग्जिस्ट करेगा, अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। सपोज करो मैंने ये गिलास भर के पानी ले लिया, तो उसमें बड़े सारे मॉलिक्यूल पड़े होंगे, किसके, वाटर के। तो इस गिलास भरे हुए पानी को मैं क्या बोलूंगा, सबस्टांस। ये हमारे पास सबस्टांस है। और इसमें जो ये एक मॉलिक्यूल पड़ा वाटर का, ये पड़ा हुआ वाटर का, इसको मैं क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूल किसका पार्टिकल है। ये पूरा गिलास भरा हुआ है, इसको हम सबस्टांस बोलेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल किसका पार्टिकल है, सबस्टांस का। ये ना मॉलिक्यूल किसका पार्टिकल है, ये पूरा गिलास सबस्टांस है। तो मॉलिक्यूल किसका पार्टिकल है, सबस्टांस का, विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो हमेशा कैसे रहता है, अकेला रहता है। तो आगे मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा हमारे पास होता है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, सपोज करो ये मैंने ले लिया फ्लोरीन एलिमेंट। तो तुम्हें पता है सबको फ्लोरीन एलिमेंट किसका बना होता है, फ्लोरीन एटम्स का। बड़े सारे एटम्स होंगे इसमें। अब तुम इसमें से, इस एलिमेंट में से 2 फ्लोरीन एटम्स निकाल लिए। जब तुम निकालोगे दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल। तो मेरे को बताओ ये मॉलिक्यूल किसका बना है, दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ये मॉलिक्यूल किसका बना है, एटम्स का। दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब जो तुमने एटम निकाले 2 इसमें, वो किसके बने हैं, सेम एलिमेंट्स के। अब मैं बात करता हूं, एक मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन एलिमेंट और एक मैं ले लेता हूं फ्लोरीन एलिमेंट। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट, और ये हमारे पास है फ्लोरीन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट में से क्या निकालो, हाइड्रोजन एटम। फ्लोरीन एलिमेंट में से क्या निकालो, फ्लोरीन एटम, और ये बन गया मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। ये भी मॉलिक्यूल किसका बना है, एटम्स का, पर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। तो ये मॉलिक्यूल, होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम, सेम एटम, इसमें सेम एटम होंगे इस मॉलिक्यूल में। हेटेरो मतलब डिफरेंट एटम, मतलब ये मॉलिक्यूल किसका बना होगा, डिफरेंट एटम्स का। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर, देखो हमने क्या लिया, एक हमने फ्लोरीन एलिमेंट ले लिया, इस पूरे को हम फ्लोरीन एलिमेंट बोलेंगे। तो तुम्हें पता है फ्लोरीन एलिमेंट ऑक्सीजन एटम का थोड़े बना होगा, फ्लोरीन एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन एटम्स का ही बना होगा। तो तुमने इसमें से 2 एटम्स निकाले, उनको जोड़ दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। तो इस मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है कि दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ये मॉलिक्यूल किसका बना है, एटम्स का, पर किसके एटम्स का, ऑफ द सेम एलिमेंट। और दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। तो
होमो मतलब सेम एटम, इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम है। हेटेरो एटम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम डिफरेंट है, और इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम क्या है, सेम है। इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम है, इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम डिफरेंट है। अब हम आगे बात करते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है, उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं तुम्हें P4 दे देता हूँ, ये कितने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नंबर यहाँ होता है, एटम का नंबर यहाँ होता है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं तुम्हें, 4, इसको हम एटॉमिसिटी बोलेंगे, इसकी 4 है। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, किसके एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है कि कितने एटम्स हैं, किसमें, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। पर एटम होते किसके हैं, ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। तो ये डेफिनेशन आ गई किसकी, एटॉमिसिटी की। मॉलिक्यूल को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। वो डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसके पास कितने एटम है, 3, तो उसको ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे मैं तुम्हें H2SO4 दे दूँ, H2SO4 जो है हेप्टाटॉमिक मॉलिक्यूल है, कितने एटम है इसके पास, 2 H है, 4 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर है, तो उसके पास 7 एटम है, इसको हेप्टाटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, दिस इज डाइटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है। तो ये टॉपिक सबको क्लियर होगा मॉलिक्यूल क्या। अब मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल किसका पार्टिकल है, सबस्टेंस का। मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबस्टेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।